अंगद, एक बात पूछे आपसे? पूछो ना। वो गुरुजी ने आपसे क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी कुंडली में 2 शादियों का योग है। आपने माँ से आज कुछ कहा क्यों नहीं? उन्हें बता देना चाहिए था ना। इतना अच्छा मौका भी मिला था, आपको उन्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं सृष्टि, सही वक्त नहीं है। मैंने कहा ना, सही वक्त आते ही मैं बता दूंगा माँ को। इस हमें ऐसा लगता है कि इतनी जरूरी बात को और टालने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, अभी साथ में चलकर माँ से कह देते हैं। हमें भी बुरा लगता रहेगा, वरना कि हमने क्यों कुछ नहीं कहा। सृष्टि, बात को समझने की कोशिश करो। अभी सही वक्त नहीं आया। मुझे पता है माँ से कब क्या कहना है। आप भी तो हमारी बात समझिए ना। हम नहीं चाहते कि ये बात उनसे छुपी रहे। सृष्टि, बस मैं जो भी कर रहा हूँ ना, सोच समझ के कर। अंगद, बस हमें डर है आपके सही टाइम का इंतजार करते करते इतनी देर ना हो जाए कि माँ को ये बात कहीं बाहर से पता चल जाए। बाहर से कैसे पता चलेगी सृष्टि? इस बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, और मैं माँ को बस बता दूंगा। ओके, रिलैक्स, टेंशन मत लो, चिल कर। कम ऑन। ये सृष्टि तो हमेशा इन मौके पे आकर हमारे पूरे प्लान का क्रियाक्रम कर देती है। कुछ और तरकीब सोचनी पड़ेगी उस औरत से मिलने के लिए। ये देखो, सृष्टि के 2 पैन कार्ड। सृष्टि की 2 सरनेम्स। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। या यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रही हो। वाह, हमें सृष्टि के खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा चाहिए था, वह शायद मिल गया है। हमें सृष्टि के खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा चाहिए था, वो हमें मिल गया है। हमें बस इसके जड़ तक जाना होगा, एंड आई एम श्योर कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली। एक बार बस ये बात पता चल जाए, फिर देखते हैं कि सृष्टि इस घर की बहू कैसे बनेगी। वैसे गलती तो हमारी ही है। हमने सृष्टि को बहुत अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन वो यहां से बहुत चालाक निकली। सबसे पहले उसने अंगद को चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाया, और अब वो खुद यहाँ की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है। तुम्हें वो जयपुर वाला केस पता है? जब उसने मुझे फाइल देने से इनकार कर दिया था ना, मैं तभी समझ गया था ये लड़की हमारे लिए सरदर्द बन सकती है। लेकिन अब हमें उसे अपने रास्ते से निकालना होगा, उसका पर्दाफाश करना होगा, और इसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है नवेली। सही कह रहे हो तुम। थैंक यू, बाय।
दृष्टि, तुम अभी तक उस बारे में इतना क्यों सोच रही हो? मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूंगा। ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम बस शादी पे ध्यान दो एंड बी हैप्पी। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, हम चलते हैं। बाय। सार्थक, अंगद सार्थक को कैसे जानते हैं? वो कॉन्फ्रेंस में मिले थे दोनों। कम है। मिस्टर अंगद, आप यहाँ? मैं अपनी फियांसे को ड्रॉप करने आया था। एक सेकंड। दृष्टि, एक सेकंड इधर आओ ना। आपके घर में वो नई नवेली सुंदर सी भाभी है ना, उनको ना एक चिट्ठी दे दो। इस बार ऐसा डाव खेले है ना हम सृष्टि कि तुम खुदाई का मुंह छुपाने के लिए खुदाई के मुंह पर कॉलिक लगा लोगे। हमने सृष्टि की कुंडली को बहुत ध्यान से पढ़ा है। उसकी कुंडली में 2 शादियों का योग है। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी प्लीज आप ये सब माँ से मत कहिएगा। ये देखो, सृष्टि के 2 बैंक खाते, सृष्टि की 2 सरनेम्स है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। हमें सृष्टि के खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा चाहिए था, वह शायद मिल गया है। आप यहाँ? मैं अपनी फियांसे को ड्रॉप करने आया था। सृष्टि, एक सेकंड इधर आओ ना। ये है मेरी फियांसे सृष्टि। हाय, आपसे मिले हैं हम कॉन्फ्रेंस में। बात नहीं हो पाई, पर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। सृष्टि, यू रिमेम्बर द न्यू क्लाइंट जिससे हम लोग उस दिन कॉफी शॉप में मिलने वाले थे और मिल नहीं पाए थे? वो सार्थक ही है। इनफैक्ट पिछली 2-3 मुलाकातों में हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। Congratulations for the marriage. थैंक यू। I guess हमें चलना चाहिए। You guys carry on. Good night. ओके, गुड नाइट। अच्छा सृष्टि, चलता हूँ मैं भी। गुड नाइट। बाय। सृष्टि, यू रिमेम्बर द न्यू क्लाइंट जिससे हम कॉफी शॉप में मिलने वाले थे और मिल नहीं पाए थे? वो सार्थक ही है। पिछली 2-3 मुलाकातों में हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है।
तुम आओ ना अंदर। हम यहीं ठीक हैं। तुम बताओ, ये सब क्यों कर रहे हो? सब कुछ जानते हुए भी पंकज सर के साथ बिजनेस क्यों करना है तुम्हें? आखिर चाहते क्या हो तुम? व्हाट डू यू वांट सार्थक? सृष्टि, नहीं, अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तुम्हें उससे दिक्कत क्या है? हमारे और अंगद की शादी को लेकर पापा बहुत खुश हैं और उनकी जिंदगी में बहुत वक्त बाद ये खुशियां आई हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से उनकी खुशियां बर्बाद हों, इसलिए तुम हम सबसे दूरी रहो बस। सृष्टि, तुम हमें गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं। हम तुम्हारे और पापा की खुशियों के बीच में नहीं आ रहे, इसीलिए हमने अंगद को हमारे पास के बारे में कुछ नहीं बताया। और रही बात अंगद से बिजनेस करने के बारे में, तो हम कॉन्फ्रेंस के लिए गए, प्रेजेंटेशन पसंद आई और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दैट्स इट, देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट। और वैसे भी अब तुम अपनी जिंदगी में खुश हो और हम अपनी जिंदगी में ठीक है। कोई किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगा। हम दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। हमारी बात ध्यान से सुन लेना सार्थक। पहली बात, हम दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है, किसी तरह की दोस्ती नहीं, इसलिए ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। और दूसरी बात, जिस रिश्ते का हमारे आज और आने वाले कल से कोई लेना देना ही नहीं, उसके बारे में ना कभी तुम जिक्र करोगे ना हम। तुम यहाँ क्या कर रही थी? एक मिनट। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। और हम तुम्हारी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सार्थक यहाँ पर रहता है और सार्थक से रिलेटेड हर चीज जानने का हक है मेरा। So tell me, what were you doing here? जिस पर हक है उससे जाकर सवाल करो, हमसे नहीं। और अपने फालतू सवालों से हमारा टाइम वेस्ट मत करो। सार्थक, सृष्टि यहाँ क्यों आई थी? सृष्टि यहाँ क्यों आएगी? किसने कहा तुमसे? झूठ मत बोलो सार्थक, मैंने खुद ने उसे अभी इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा है। हाँ, तो बिल्डिंग में रहती तो किसी से मिलने आई होगी ना, जानती होगी किसी को। I don't believe you. अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। Really, सार्थक? सार्थक, तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि तुम्हारा सच और झूठ पकड़ सकूं। Just tell me, why does she come? क्योंकि बिना किसी रीजन के तो वो यहाँ नहीं आएगी ना। मायरा, हमने कहा ना, सृष्टि यहाँ नहीं आई थी। अच्छा, तो उसने मुझसे ये क्यों कहा कि उसके यहाँ आने का रीजन मैं तुमसे पूछूं? Why? Come on, just tell me. Just tell me, God damn it! हाँ, आई थी सृष्टि। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें हर्ट ना हो।
कहीं तुम कुछ गलत ना समझ लो। हर्ट तो मैं अभी भी हूं सार्थक, गलत तो मुझे अभी भी लग रहा है। तुम्हें हो क्या गया सार्थक? तुम पहले इतने ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट थे, एंड नाउ ऑल दीज लाइज। क्या हो क्या गया तुम्हें सार्थक? ये हो गया मायरा कि पहले तुम हमारी बात सुन लिया करती थी, लेकिन अब हर बात पर तुम बहस करती हो, हर बात का बतंगड़ बना देती हो। तो ऐसे में हम क्या करें? इन सब चीजों में पढ़ने से अच्छा हमें लगता है कि हम तुमसे झूठ ही बोल दें। और हाँ, सृष्टि यहां इसलिए आई थी क्योंकि मम्मी के घुटनों में दर्द था और मम्मी ने जबरदस्ती सृष्टि को काढ़ा देने के लिए भेजा था, और वो तो दरवाजे से ही वापस चली गई, अंदर भी नहीं आई। I'm still not convinced. But anyway, जो भी हो, अब ये सारा टेंशन सृष्टि और अंगद की शादी के बाद ही खत्म होगा। सृष्टि बेटा, क्या बात है? परेशान लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता सकती हो। बताओ क्या बात है? आज अंकल जब हमें छोड़ने आए थे तब सार्थक मिला था। अभी जाके साथ पापा नहीं, अभी नहीं। हमें नहीं लगता कि इस वक्त सार्थक के इरादे गलत हैं, पर अगर आगे उसने कुछ भी किया तो उससे बात करेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन सबसे पहले एक काम करो, अंगद को सार्थक के बारे में अभी सब कुछ बता दो बेटा। हमने कोशिश की थी। देखो बेटा, रिश्ते पानी की तरह जितने साफ हों उतने ही गहरे होंगे। भैया जरा रुकिए तो, वो आपके घर में वो नई नवेली सुंदर सी भाभी है ना, उनको ना एक चिट्ठी दे दो। कौन? नवेली मैडम? हाँ नवेली मैडम। तो आप खुद ही दे दीजिए ना। हम कहे ना आपको देने के लिए, काहे अपना दिमाग चला रहे हो? अच्छा रुको, ये लो। अरे रखो, काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब बहुत ही अच्छे, भागो। इस बार ऐसा दाव खेले है ना हम सृष्टि कि तुम खुदाई का मुंह छुपाने के लिए खुदाई के मुंह पर कॉलिक लगा लोगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।